Hi everyone, Namaste beautiful souls. Welcome back to Tarot with Vaishali. फ्रेंड्स, अगर आप टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हैं तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए है। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं 1 तारीख से 7 सितंबर तक की आपके लिए क्या एनर्जी रहने वाली है। उसमें हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जी, करियर, लव लाइफ, ऑब्स्टेकल क्या अनफोल्ड होने वाला है। और हाँ, आपके लिए हम स्पेशली अर्थ पावर से एक गाइडेंस भी लेंगे क्योंकि आप लोग अर्थ एलिमेंट से बिलोंग करते हो। यस, आज की रीडिंग होने वाली है अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके लिए। और अभी जो ये रीडिंग होगी वो टॉरस आपके लिए है, तो प्लीज गेट रेडी। और हाँ, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, प्लीज आप लोग अपने माइंड में इंट्यूशन सेट कर लीजिए। कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, कुछ बात नहीं कर पा रहे हो या कुछ कहना चाहते हो पर आपको समझ नहीं आ रहा है, माइंड में एक कंफ्यूजन सा है, जो भी कोई बात है, प्लीज अपने माइंड में वो लाइए, इंट्यूशन सेट कीजिए और इस रीडिंग से प्लीज कनेक्ट हो जाइए। टॉरस, ये आपके लिए है ओवरऑल एनर्जी। ये होगा वर्क या फिर आपका करियर, लव लाइफ, रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं, ऑब्स्टेकल हो सकता है वो, और फाइनली व्हाट्स कमिंग। ओके, चलिए अब एक अर्थ पावर से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। ओके टॉरस, हम देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी। ओके, यू क्लियरली सी द व्हील। टॉरस, ये वीक जो एनर्जी है आपकी अब तक रही है, जैसे आप चलते आ रहे हो, वो कंप्लीटली अभी चेंज होगी। बहुत सी ऐसी चीजें होगी जो आपके कंट्रोल में नहीं रहने वाली है, वो आपके कंट्रोल से बाहर होगी, तो उसे प्लीज आपको छोड़ना होगा। आपको जहां ऐसे लगे कि मैं यहाँ पे शायद से मैं स्टक हूं या यहाँ पे मैं शायद से स्टक थी, तो वो अभी वैसा नहीं रहेगा। वो सडन उसमें ना एक चेंज आएगा, कुछ कोई मूवमेंट आएगी, या ऐसे हो सकता है कि आपको कहीं ऐसा लगे कि अरे माय गॉड, ये तो बहुत एक मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ गया है ना, ऐसा कुछ हो सकता है। सो जो चेंज है उसको आप रेजिस्ट मत करना प्लीज। गुड एनर्जी। चलिए देखते हैं आपका करियर, वर्क क्या होने वाला है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। टॉरस, अगर आप करियर में किसी चीज में फोकस करके चाह रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत होगी। जो भी कोई बात है, जो भी कोई आपके माइंड में थॉट है, जो भी कुछ आप करने वाले हो, जो आपके आइडियाज है, जो आपका विजन है, प्लीज उसे किसी से शेयर नहीं करना, क्योंकि ऐसा नेसेसिटी नहीं है कि वो हमारी जो बातें हैं, जो पर्सनल है, जो हम आगे का जो फॉरवर्ड जो स्टेप होता है ना, जो हम लेने वाले हैं, येट टू बी, वो कभी किसी से डिस्कस नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अपने जो प्लान्स है उस पे सिर्फ आपको काम करना है।
आपको वो प्लान आपके क्या है वो किसी से भी शेयर नहीं करने हैं। और हाँ, इसमें एक बहुत खास बात मैं बता रही हूँ, अगर आप वर्क में हो या करियर में हो, कोई भी किसी भी चीज के लिए आपके पास कोई ऐसा कोई आइडिया है, कुछ दिमाग में चल रहा है, कोई इंफॉर्मेशन है या कुछ आपका प्लानिंग है ना, तो प्लीज किसी से भी शेयर मत करना। और जो भी कुछ आपके पास आएगा न्यू थिंग या फिर जो आप करने वाले हो, वो जो इंफॉर्मेशन है या फिर बिजनेस में कोई कमिटमेंट या फिर बिजनेस में कोई कमिटमेंट, तो उसे ना बिना चेक किए आप ट्रस्ट मत करना। कुछ भी हो, करियर या वर्क, जो भी कुछ आपके पास में इंफॉर्मेशन है या कोई कमिटमेंट आप करने वाले हो, तो बिना चेक किए प्लीज किसी पे भी ट्रस्ट मत करना। चलिए देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप। थ्री ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। जो आपकी लव लाइफ है ना, वहां पे बहुत हैप्पी एनर्जी आई है फ्रेंड्स। टॉरस, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप आपके पार्टनर के साथ कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो, ये वाला क्लियरली दिख रहा है। आप बहुत क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करने वाले हो। अगर आप सिंगल हो तो आपका ना कोई कनेक्शन बन सकता है, आपका सोशल सर्कल के थ्रू, कोई फ्रेंड के थ्रू। ये चांसेस बहुत क्लियर नजर आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। टॉरस, चले देखते हैं कि आपके लाइफ में मतलब ये 1 to 7 सितंबर, ये 7 दिनों के अंदर कौन सा ऐसा चैलेंज है, कौन सा ऐसा ऑब्स्टेकल है जो आ सकता है या हो सकता है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, सिर्फ इतना ही ऑब्स्टेकल यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप ना मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हो। आप थोड़ा टायर्ड फील करोगे, आप थोड़ा टेंशन फील करोगे, और जो भी कोई सिचुएशन चल रही है ना, उसमें से आप ना थोड़ा बाहर आना चाहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक छोटा सा एक ब्रेक ले लूं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जरूर आपसे कहूंगी कि रेस्ट कंपलसरी ले लेना। जब भी आपको लगे कि मुझे आई नीड रेस्ट, आई नीड छोटा सा लिटिल टाइम फॉर मी, प्लीज डू टेक इट विदाउट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग, लाइक मैं अभी लूंगी या मैं अभी ऐसे रेस्ट करूंगी तो क्या होगा क्या नहीं। आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ जो आप पे आपके लिए जरूरी है आपको वही करना है। और हाँ, यहाँ पे और एक बात भी मैं बोल दूं आपको कि अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट थिंग कर रहे हो और आपको ऐसे लगता है कि नहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पे डिले नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा रेस्ट भी ले लूं तो मेरे काम में दिक्कत हो गया, ये जो मैटर है उसमें कोई दिक्कत आ सकती है, तो लेट मी वेरी क्लियर, ऐसा आपको नहीं सोचना है। ऐसा आपको ये जो थिंकिंग है ना, उसको आपको ऐसे नहीं करना है कि चलो ठीक है अवॉइड करते हैं ना, वैसा नहीं, आपको आपके खुद पे ट्रस्ट करना है। खुद के लिए खुद से टाइम निकाल के थोड़ा सा रेस्ट जरूर करना है। पर इसमें कोई जो बहुत इंपॉर्टेंट कोई थिंग रहेगा ना, उसको अवॉइड मत कर दीजिएगा वो रेस्ट में। वो आपको बैलेंस रखना है आपके लिए। वो जैसे ही आप थोड़ा रेस्ट लेके बाहर आओगे, वो उसकी चीज के लिए आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। फाइनली देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ, व्हाट्स कमिंग। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, फ्रेंड्स, ये वीकेंड तक ना आपके सामने कुछ ऐसा आ सकता है कि जिसपे आपको ना डिसीजन लेना पड़े। मतलब ये पहले से आपके लिए था जो आप काफी टाइम से ना अवॉइड कर रहे थे, आप कुछ इग्नोर कर रहे थे,
नहीं ठीक है कल या फिर बाद में देखते हैं, ऐसे करके रहते ना, कोई दो डिसीजन के बीच ना आप अटके हुए थे। तो ऐसा यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अभी वो टाइम आ गया है कि आपको कंपल्सरी एक डिसीजन फाइनल लेना होगा। वो क्या है वो सिर्फ आप ही जानते हो, पर आपको लेना होगा। अभी आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकोगे। पर यहाँ पे मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि जो भी दो ऑप्शंस आपके पास में रहेंगे उसको आपको ना गहराई से थोड़ा देखना होगा। आप वहां पे ऐसे भी फील करोगे कि अरे यार समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं या कौन सा डिसीजन लूं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा कामली अपने माइंड से आप सोचोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और इवेंचुअली आप जो डिसीजन है वो फाइनल ले पाओगे। पर आप इस वक्त उसको अवॉइड नहीं कर सकोगे। मैं फिर से बता दूं, आप अवॉइड नहीं कर सकोगे। आपको डिसीजन एक दो में से कोई भी एक वो लेना ही होगा और वो आपको लेना ही है। चलिए अब देखते हैं कि हमें गाइडेंस क्या मिला है। ये अर्थ पावर से हम देखेंगे अजंता केव्स। Enlightenment is a journey. I show compassion to myself and all living beings. Friends, ये जो मैसेज आया है ना वो एकदम परफेक्ट है कि जो एक जर्नी रहती है वो हम नहीं जानते कि वो कैसे होने वाली है। वो जो जर्नी मिलेगी हमको लाइफ में आती है वो एकदम से तुरंत आ जाए वैसा भी नहीं होता है। आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस जो अभी तक हुए हैं उसे आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप जो पास्ट में थे उससे कहीं ज्यादा अब बेहतर हो चुके हो। बहुत बेहतरीन एक जर्नी की तरफ आप आगे बढ़ चुके हो। उसके बीच में ना खुद को आप रखने की कोशिश कीजिएगा। आपको खुद को पता चल जाएगा कि क्या कौन सी चीज आपके लिए बेटर है, आपको कैसे क्या करना है। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम जो भी चीज जो भी सोचे या जो भी क्वेश्चन अपने माइंड में है उसका आंसर अपने को ना चुटकियों में मिल जाता है ऐसे करके। वैसा नहीं होता है। उसके लिए हमें ना थोड़ा इंतजार करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैसेज यही है कि आपकी जो जर्नी है वो एकदम से आपके पास नहीं आई है। आप बहुत कुछ पास से सीख के आए हो और जो विजडम है और जो अभी जो एक जैसा माहौल है उसके बीच में अपने आप को रख के ना आप सोचोगे तो आपको वहीं का वहीं आपको क्लैरिटी कंप्लीट मिल जाएगा। और यही बता रहा है ये गाइडेंस कि हर चीज का हर किसी भी तरह का अपने पास जो क्वेश्चन है उसके हमें जरूरी नहीं है कि उसके जो आंसर है वो हमें तुरंत के तुरंत मिले, नहीं भी हमें वेट करना पड़ता है। तो टॉरस अगर मैं ओवरऑल आपको बोलूं तो बहुत क्लियर है कि चेंज आ रहा है, लेकिन आपको उस चेंज के साथ कॉन्शियसली आगे बढ़ता रहने पड़ेगा। करियर में थोड़ा आप अलर्ट रहिएगा, काम में भी थोड़ा आप अलर्ट रहेगा। अपने इंट्यूशन के हिसाब से ही आपको आगे बढ़ना है। एकदम ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट मत कर लेना। लव लाइफ में तो और रिलेशनशिप में तो बहुत हैप्पीनेस की एनर्जी अपने को मिली ही है। और वीकेंड में मतलब वीकेंड के एंड तक आपको कोई फाइनली एक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये पूरा जो जितना भी चीज है ना उसमें आप सिर्फ थोड़ा सा एक छोटा सा एक पॉज ले लीजिएगा। हम बोलते हैं ना 2 घड़ी थोड़ा आप रुक जाइएगा। अपने आप को ये सारे जो चीजें हैं उसके बीच में रख के ना फिर सोचिएगा और बहुत क्लियर माइंड से सोचिएगा। आपको डिसीजन मिल जाएगा उसमें से और आप उसी तरह आगे बढ़ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो टॉरस ये थी
7 डेज की September 1st to 7 September 2026 की आपके लिए आने वाली एनर्जी। आई होप कि ये आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर ये रेजोनेट हुई है तो प्लीज कमेंट में 222 जरूर लिखना। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक बार और फिर से कहूंगी कि अपने आप को थोड़ा रेस्ट दीजिएगा। जो भी डिसीजन आपको लेना है, फाइनल लेना है, थोड़ा एक पॉज लेके खुद को सेंटर में रख के सोचेगा हर तरह से। किसी पे भी कोई ट्रस्ट करके फटाक से कुछ मत कीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन ओवर देयर टॉरस। आई टेक योर लीव नाउ। थैंक यू ऑल। राधे राधे।